कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है, बाकी जितनी सारी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। इस पूरे जो जितनी भी दूर तक ये हमारी दृष्टि जाती है या नहीं जाती है, अर्थात पूरी सृष्टि में जितने भी सारे लोग हैं और उन लोगों में जितनी भी योनियां हैं, उन सब योनियों में मनुष्य की जो योनि है वही कर्म योनि है। धरती पर जो लोक है, धरती लोक है, वहाँ पर ढेर सारी योनियां हैं। जैसे कि पक्षी योनि अलग है और आपका जीव जंतुओं का योनि अलग है, तो सबकी अलग अलग योनियां हैं। उन्हीं योनियों में से एक मनुष्य योनि भी है। अन्य दूसरे लोग भी जितने लोग हैं और वहाँ पर जितनी भी योनियां हैं, उन सभी योनियों को, यानी पूरे सृष्टि की पूरे सृष्टि के सभी लोगों की सभी योनियों को अगर मिला दिया जाए तो उनमें केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कि कर्म योनि है और बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। अर्थात जो भी आप मनुष्य योनि में कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको भोग योनियों में जन्म होगा। इन भोग योनियों में जन्म लेने के बाद जो भी आप कर्म करेंगे उसके बाद पुनः नया कोई पाप या पुण्य का कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि मनुष्य योनि में जो भी आप कर्म किए रहेंगे उसी के अनुसार आपको भोग योनियां मिल जाएंगी। अब वो भोग योनियां सुखद भी हो सकती है और दुखद भी हो सकती है। यह सब आपके मनुष्य जीवन में किए गए कर्म के अनुसार डिपेंड करता है। यह मनुष्य योनि जो है अति दुर्लभ है। यह बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभ मतलब कठिन, और इसके साथ ही साथ यह क्षण भंगुर भी है। क्षण भंगुर मतलब कम समय तक रहने वाला, अर्थात जल्दी खत्म होने वाला। तो यह अति दुर्लभ है, क्षण भंगुर है तथा कष्टदायिनी है। कहने का मतलब मनुष्य योनि में मजा नहीं आता है, कष्ट ही कष्ट रहता है। अच्छा, मनुष्य योनि इंसान को मिलता ही क्यों है? मनुष्य योनि में इंसान का जन्म इसलिए होता है क्योंकि उससे पूर्णतः ज्ञान नहीं होता है। तो मनुष्य योनि में ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बनी है। और ये जहाँ तक कष्ट मिलने की बात है तो उसे कम या ज़्यादा कष्ट उसके ज्ञान के अनुसार ही मिलता है। जितना ज़्यादा उसे ज्ञान होता जाएगा वो कष्टों से दूर होता जाएगा। यानी जो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं लोग, वो अपने अज्ञान के कारण ही लेते हैं। परम ज्ञानी या सत्व गुण से ऊपर का जो ज्ञानी है, यानी सात्विक गुण से ऊपर का भी जो ज्ञानी है, उसे तो जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब वो जन्म लेगा ही नहीं तो मृत्यु की बात ही कहाँ से आती है? जन्म, क्योंकि श्री भगवद गीता में कहा ही गया है कि जन्म लिए हुए व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है और मृत्यु पाने वाले व्यक्ति का जन्म निश्चित है। तो ऐसे है चीजें। तो इसीलिए तो कहा गया है कि भाई यह शरीर रहते हुए जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो कर लिया, क्योंकि मर जाने के बाद कर्म करने का प्रावधान नहीं है। तो ऐसा कर्म कीजिए कि शरीर रहते रहते आपको मोक्ष मिल जाए। अर्थात बार बार ये जो मर रहे हैं, जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, इससे आपको मुक्ति मिल जाए। ये मरने जीने के जो सिस्टम से आप मुक्त हो जाए, अर्थात अमर हो जाए। तो ये तभी संभव है जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको इस शरीर को जीते जी, मतलब ये शरीर रहते रहते ही आपको मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा कर्म करना है। तो कौन सा कर्म करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है। तो लोग सोचते हैं कि माता पिता की सेवा करना और रोज सवेरे 8 बजे ड्यूटी जाना, शाम को चले आना, मेहनत से कमाना, ये सब काम, थोड़ा बहुत लोगों की सेवा कर देना, यही सब काम जो है श्रेष्ठ काम है और इसी श्रेष्ठ काम से वो मोक्ष पा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। ये सब जो काम है वो साधारण काम है या थोड़ा बहुत अच्छा काम है, लेकिन श्रेष्ठ काम नहीं है। श्रेष्ठ काम है क्या?
श्रेष्ठ काम है श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना। और श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, मतलब श्रेष्ठ कर्म है श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना। और श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, श्री भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करना ही श्रेष्ठ ज्ञान है। तो अब श्री भगवद गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, क्या किसी टीचर से कंसल्ट करें या किसी गुरु को पकड़ें या मठ जाएं या क्या करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर उत्तर पूछें तो उसका उत्तर यही है कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करें, श्री राम सुखदास गीता प्रेस गोरखपुर उनका लेकर बुक पढ़ लें, साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता। और दूसरे राइटर है जय दयाल गोविंदका जी का, वो भी श्री गीता प्रेस गोरखपुर का ही बुक है, उनको पढ़ लें, बस आपका काम हो गया। क्योंकि उसके पढ़ने के बाद भाई कुछ तो अच्छा सोचेंगे ही ना। तो कई बार पढ़ते रहें इसको, एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, मतलब जीवन भर पढ़ते रहें। पढ़ते जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसमें अलग अलग तरह के विचार निकलेंगे, अलग अलग चीजें आप जानेंगे। आप सोचेंगे कि एक बार में हमने पढ़ लिया श्रीमद् भगवद गीता या श्री रामचरितमानस, तो आपने सब कुछ जान लिया, ऐसा नहीं है। कई बार पढ़ेंगे तब जाकर उसके सारे कंटेंट को अच्छी तरह से आप स्कैन करेंगे, एसेसिंग करेंगे, फिर आप मतलब आप उसको प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आप उसमें की चीज़ों को जान लेंगे। जब जान लेंगे तो धीरे धीरे वो इंस्टॉलेशन करेंगे। कभी कभी आप उसे मैनुअली इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी उसमें के जो कंटेंट होंगे ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल होते जाएंगे, मतलब नेचुरली ढंग से वो खुद ही इंस्टॉल होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे उसके कंटेंट आपके अंदर इंस्टॉल होते जाएंगे, आपके अंदर की खराबी ऑटोमेटिक दूर होती जाएगी। और जैसे जैसे आपके अंदर की कमियां खराबियां दूर होंगी, वैसे ही आत्मा की ऊर्ध्व गति होगी, मतलब ऊपर की ओर गति होगी। और जैसे जैसे आत्मा की ऊर्ध्व गति होगी तैसे ही आपका जो जीवन हो वो निखर जाएगा, मतलब धीरे धीरे आप मरने जीने की प्रक्रिया से ऊपर उठने लगेंगे। तो ये सब एक दिन का काम नहीं कि एक दिन में हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब धीरे धीरे, मतलब भक्ति की और एक मतलब कि है ना श्रद्धा की एक राह होती है, उस राह पर चलना पड़ता है। कोई कम दूरी तय करता है, कोई ज्यादा दूरी तय करता है, कोई तेजी से तय करता है, कोई धीरे धीरे तय करता है। वैसे जितनी प्योर साधना करेंगे, जितना प्योर ज्ञान जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे, उतना जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए शरीर कीमती है, समय भी सीमित है, उतने ही सीमित समय में पहुंचना है। कोशिश ये करिए कि इस बार के शरीर से ही आप पहुंच जाएं, अगली बार जन्म लेने का नौबत ही ना आए। तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को अगर आप अच्छी ढंग से समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तभी वो काम में आएंगी। अब जब कुछ आप समझना ही नहीं चाहते हैं, केवल मस्ती मजा यानी इंद्रियों का आनंद ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आप अगली बार भोगने के लिए भी तैयार रहिए। यह जानिए कि जब आप इंसान का जन्म होता है या जैसे ही जन्म लेने के प्रोसेस में हो जाता है, वह सुखी नहीं रहता है। अगर आप श्री गरुड़ पुराण को पढ़ें और जानेंगे तो उसमें जानेंगे कि भाई जन्म लेने की प्रक्रिया कितनी दुखदायक है। जैसे ही माता के गर्भ में इंसान प्रवेश करता है वैसे ही उसका कष्ट शुरू हो जाता है। जैसे पिंजड़े में पंछी जो है ना वो कष्ट पाता है, वैसे ही माता के पेट में यानी गर्भ में पल रहा बच्चा कष्ट पाता है। जब माता का गर्भ 2 महीने का होता है, उसी समय आत्मा प्रवेश कर जाती है उसके गर्भ में और बच्चे के रूप में, और 7 महीने तक रहने के बाद लगभग ऐसा ही कुछ है। श्री गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। 7 महीने के रहने के बाद उसे खुद इतना व्याकुल हो जाता है, उसमें वो तमाम प्रकार के कष्ट झेलता है। कभी उसको ठंडी लगती है, कभी गर्म लगती है, कभी उसे बेचैनी होती है, कभी उसके शरीर में लगता है दर्द होता है। तो तमाम प्रकार की उसको परेशानियां होती हैं, लेकिन लोग उसकी परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत है उसे दिक्कत, लेकिन उस दिक्कत का रेट क्या है, एनर्जी क्या है, डेंसिटी क्या है, मतलब कितने पावरफुल ढंग से वो परेशान है, लोग इसे समझ नहीं पाते। तो श्री गरुड़ पुराण का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में एक बच्चा जो जन्म
जब लेता है या लेने की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसे कितना दिक्कत होता है। और दिक्कत यही नहीं है भाई, जब से जिस दिन उसका जन्म होने वाला रहता है, यानी माता के गर्भ से निकलने वाला रहता है, उस दिन वो और परेशान रहता है। अंग उसके छिलते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। और अरे सही दिक्कत है, भय, डर, भय, चिंता उसके दिमाग में चलती रहती है। तो ये है। अब इतना ज़्यादा वो कष्टदायक होता है ना कि जैसे कि जितना जीवन वो बाहर जी का जो थोड़ा बहुत आनंद लेगा, उससे कहीं ज़्यादा वो कष्ट वो पेट के अंदर ही पा लेता है। तो इसका पूरा डिटेल आपको श्री गरुड़ पुराण में मिलेगा कि कैसे होता है, क्यों होता है। आप चाहे तो उसे पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे कहने का मतलब है कि भाई बार बार ये जन्म लेना, मरना, ये सब प्रक्रिया से अगर बचना है तो आपको ये शरीर रहते मोक्ष प्राप्त करना ही होगा। और जो व्यक्ति इस चीज को जितना जल्दी समझ लेगा उसका उतना ही जल्दी उद्धार हो जाएगा। उसमें बताया गया है कि मतलब कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या करना चाहिए, कैसे खान पीन रखना चाहिए, कैसे मतलब कितना खाना है, कब बार खाना है, तो कितना कैसे आपको एकदम शानदार ज्ञान प्राप्त होगा। वो सब तमाम प्रकार की विधि और बातें उसमें बताई गई हैं। उन विधि और बातें और चीज़ों को आपको करेंगे तो आपके अंतःकरण में जितनी भी इम्प्योरिटी है, अर्थात अशुद्धता है, वह अशुद्धता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और जैसे जैसे अशुद्धता खत्म होगी वैसे वैसे आपका उद्धार होगा। ये सब बातें हो सकता है सुनने में आपको थोड़ा अटपटी लगे, लेकिन ये सब सत्य है और अच्छी बातें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। मैं आपको इसमें तमाम प्रकार की योनियों और कर्म क्या है, कौन सा कर्म करना चाहिए, वो बताया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेहनत, मजदूरी और डॉक्टरी, इंजीनियरिंग इसी को काम, जो दिन भर काम करते रहते हैं वो यही करते हैं, हम तो अपना कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है। जबकि वो जानते नहीं है कि निम्न कर्म क्या होता है। अरे भाई चोर चोरी कर रहा है, डाका डाला, वो भी तो कर्म कर रहा है, लेकिन गलत कर्म कर रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम प्रकार के साइंटिस्ट, लेबर, मजदूर, ये सब काम कर रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो साधारण कर्म कर रहे हैं। तो कोई अति साधारण कर्म कर रहा है, कोई साधारण कर्म कर रहा है, कोई थोड़ा मीडियम लेवल पर कर्म कर रहा है, कोई हाई लेवल पर कर्म कर रहा है, कोई हाई प्लस लेवल पर कर्म कर रहा है, और कोई श्रेष्ठ कर्म कर रहा है। तो आपको श्रेष्ठ कर्म करना है ताकि आपको जन्म मरण के झंझट से दूर हो जाए। तो इसमें आपको हमने पूरा डिटेल बताया है और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये जो श्रेष्ठ ज्ञान है सबके पास पहुंचे और सबका भला हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।